सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रभु यीशु मसीह का शहर, जो कि आज इस वक्त आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन क्या बताता है। अब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, वीडियो तो हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप परमेश्वर का वचन को भी हम सुनेंगे, प्रभु यीशु के बारे में हम सुनेंगे। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन तलवार की जैसा है, दो धार तलवार जैसा है, और ये वचन को मिरर के साथ भी कंपेयर किया गया है। तो इसलिए वचन सुनना जरूरी है। हम जितना वचन सुनेंगे उतना हम प्रभु यीशु मसीह का करीब को हम पहचान पाएंगे, करीब हम जा पाएंगे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जो कि सबसे बड़ी बात है। वो मैंने हमेशा एक ही बात बताता रहता हूँ, ये जो इस्राएल देश है ये खास देश है। क्यों ये खास क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे, और ये जो लोग हैं, इजराइल का लोग है, ये परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं। इसीलिए ये लोग भी खास है और इस देश भी खास है। क्योंकि जितने भी भविष्यवक्ता थे वो सब इजराइल देश से ही उत्पन्न हुए थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ जन्म लिए, यहाँ पर उन्होंने चमत्कार किए। अंत में उन्होंने सलीब पर, क्रूस पर अपना जान दिया, और 3 दिन के बाद फिर से मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर है। तो ये देखिए, ये इजराइल देश का एक शहर है, रोड साइड मार्केट जिसको कहा जाता है। इजराइल देश में भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है आप खुद जान सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था, ये परमेश्वर का चुना हुआ लोग है। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को ये कहा तुम अपनी सब कुछ छोड़ दो, अपने भाई, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत, सब कुछ तुम छोड़ दो। छोड़कर मैं तुम्हें जिधर ले जाऊंगा वहाँ पर तुम चलो। मैं जो देश तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में तुम रहोगे, लेकिन ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे बुलाहट हमारा ज़िंदगी में भी आता है। प्रभु ने हमें कहते हैं तुम छोड़ दो, लेकिन हमें ये चिंता रहता है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा, क्या खाऊँगा, क्या पीऊँगा। ये सब चिंता हमारे मन में आता है। लेकिन अब्राहम ऐसे के व्यक्ति थे, जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुना कि तुम सब कुछ छोड़ दो और मैं तुम्हें जो देश मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वही देश को तुम जाओ, तब अब्राहम ने कुछ भी नहीं सोचा मुझे क्या खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, किधर मैं रहूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे मैं जीऊँगा। ऐसे कोई भी सवाल अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं की थे। बिना सवाल किए, बिना एक भी सवाल किए उन्होंने निकल पड़े। परमेश्वर ने जो देश उनको दिखाया उसी देश में जाकर उन्होंने ठहरे।
और परमेश्वर ने जैसे वचन दिया था, हम तुम्हें आशीषित करेंगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन तुम्हें यह जगह छोड़ना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, परमेश्वर ने जैसा बोला था ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो कि शपथ को रखने वाला। परमेश्वर जो भी वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। हम तो इंसान कभी कभी भूल जाते हैं, अपना प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो भी प्रॉमिस करते हैं, शपथ करते हैं, उसी वचन को वो पूरा करते हैं। ये परमेश्वर का सबसे अच्छा चरित्र है, कैरेक्टर है। ये परमेश्वर का नेचर है। परमेश्वर जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए हम सब भाग्यशाली है ऐसे है कि परमेश्वर को हमने पाया है, आप भी और मैं भी, जो परमेश्वर की सब कुछ दे सकता है, जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता है। वही परमेश्वर आज आपके साथ है, मेरे साथ है। अब्राहम को परमेश्वर ने जैसे प्रतिज्ञा किया था, शपथ किया था, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऐसा ही हुआ। जी हाँ, क्या क्या घटना घटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब अब्राहम का सब कुछ था, उनका दौलत था, उनका ऊँट थे, उनका भेड़ी बकरी, जो भी था बहुत कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं था। वो क्या है, उसका संतान नहीं था। परमेश्वर तो प्रतिज्ञा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, मैं तुम्हारा वंश को आकाश के तारों के समान करूँगा, लेकिन अब्राहम का तो बच्चा नहीं था उसी टाइम। तो कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा, ये भी सवाल अब्राहम ने नहीं किया था। अब्राहम कुछ भी सवाल नहीं किया। हे परमेश्वर, तुमने तो मुझे आशीष दे दिया, मैं तुम्हारा वंश को आकाश की तारों के समान करूंगा, लेकिन मेरा तो कोई संतान ही नहीं है, मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसा सवाल नहीं किया। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास की, भरोसा की। जिस भरोसे के सहारे उन्होंने अपना घर से निकला था, वही भरोसे के सहारे उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर एक दिन कुछ न कुछ करेगा, जरूर मुझे संतान देगा। वही हुआ अंत में। अब्राहम का जब उम्र था 100 साल, उसी टाइम उनका एक बेटा पैदा हुआ। उस टाइम सारा का आयु था 90 साल और अब्राहम का उम्र था 100 साल। जब उनका बेटा पैदा हुआ तब अब्राहम ने उनका नाम रखा इसहाक, जिसको अंग्रेजी में आइजक बोलते हैं। एक ही संतान। उसके पहले तो इस्माइल जन्मा था, हगर के गर्भ से इस्माइल जन्मा था, वो भी अब्राहम का बेटा था। लेकिन इस्माइल जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं था। परमेश्वर किसको चुना? आइजक को, इसहाक को चुना। और उसी इसहाक से 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था ईसो और दूसरा का नाम था याकूब। परमेश्वर ईसो को नहीं चुना, याकूब को चुना। इसलिए लोग जब प्रार्थना करते हैं ये कहते हैं, हे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। लेकिन लोगों ने ये नहीं कहते, हे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और ईसो का परमेश्वर, ऐसे नहीं बोलते हैं। याकूब का परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर याकूब को चुना। याकूब के बाद उनका 12 बेटे जन्मे, 2 दासी और 2 पत्नी से। और उस 12 बेटों से पूरी इजराइल देश
पूरी तरह से फुल हो गए, फैलने लगे। 12 बेटे से पूरी इजराइल देश का लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जब मूसा ने मिस्र से इजराइल देश को निकला था, उसका संख्या था 6.5 लाख। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बेटा से, आइजक से पूरी 6.5 लाख इजराइल के लोग निकले थे। उसके बाद तो जब वो न निकले तो रास्ते में कुछ लोगों का मौत हो गया। सिर्फ 2 लोग बचे, यहोशुआ और कालेब। उन दोनों में से फिर से इजराइल देश में लोग फैलने लगे थे। तो ये था परमेश्वर का आशीष जो कि परमेश्वर ने इस देश में किया था। तो आज भी वही परमेश्वर आज भी जीवित है। वही परमेश्वर आज भी वो चमत्कार कर सकता है। वही परमेश्वर आपके साथ है और मेरे साथ भी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की, क्योंकि हम सब परमेश्वर का संतान है। इसलिए मैं आपको और आप मुझे प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की इसे बोल सकते हैं। ये हमारा हक है। तो सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे आपके लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये जैतून पहाड़ है। आप थोड़ा सा देखिए दूर से। अगले वीडियो में हम ये जैतून पहाड़ से ही हम शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।